नमस्कार। पिछले वीडियो में मुग़ल काल के अंतर्गत बाबर और हुमायूं पढ़ा दिया हूँ। आज आप लोग अगला बादशाह अकबर के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। अकबर, देखिए इसका समय है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी। अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में उस समय हुआ जब उसका पिता हुमायूं बिलग्राम या कनौज का युद्ध हारने के बाद ईरान भाग गया था। उस अवस्था में जब ईरान था हुमायूं, तो अपने छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर सैयद अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ वो विवाह कर लिया, निकाह कर लिया, जिसके गर्भ से अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा बिरसाल के दरबार में हुआ था। दिन पनाह नामक सीढ़ियों से गिरकर जब हुमायूं का निधन हो गया 1556 ईस्वी में, तो अकबर उस समय बैरम खां के संरक्षण में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर था। और जब वहाँ पता चला बैरम खां को कि हुमायूं मर गया, गिर करके मर गया है, तो उसने अपने संरक्षण में अकबर को गुरदासपुर ज़िले में कलानौर नामक स्थान पर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा करके उसका राज्याभिषेक कर दिया और उसे मुग़ल बादशाह घोषित किया। अकबर का संरक्षण बैरम खां था और 56 से लेकर के 60 तक यानी बैरम खां के संरक्षण में रहा। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ खां मिलता है और अकबर चिश्तिया संप्रदाय का अनुयायी था, यानी वो शेख सलीम चिश्ती का शिष्य था। यानी अकबर के आध्यात्मिक गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती था। अकबर जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र 13 वर्ष 6 महीना थी और अकबर की पहली विजय मालवा विजय है। 1562 ईस्वी में उसने मालवा को जीतता है, बाज बहादुर को वहाँ पराजित करता है। और अकबर का अंतिम विजय असीरगढ़ विजय 1601 ईस्वी है। ठीक ना। अब अकबर के जो किए गए कार्य हैं, अकबर के जैसे यानी जो कार्य किया, जैसे 1562 में उसने क्या किया, यानी मालवा को जीत लिया, दास प्रथा का अंत किया। ठीक। 63 में किया, 1563 ईस्वी में क्या किया, तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1570 में गुजरात को जीत लिया। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया, यानी फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया। 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, यानी इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना कक्ष। तो उसने इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में किया। यानी 1571 में जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया, तो वहीं पर अपनी राजधानी भी बनाया। इलाहाबाद से वो कहाँ राजधानी लेकर चला गया? फतेहपुर सीकरी लेकर चला गया। तो वहाँ इबादत खाने बनवाया, प्रार्थना कक्ष है। यानी सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए वो प्रार्थना कक्ष खोल दिया था। किसी भी धर्म के अनुयायी उसमें जा करके साधना कर सकते हैं, इसलिए वो बनवाया था। ठीक ना। 1579 में महजर की घोषणा कराया। महजर जो है आपका एक आदेश है, और जो महजर था वो फैजी के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। यानी महजर की घोषणा किसने तैयार किया, यानी महजर के प्रारूप को तैयार किसने किया था? तो फैजी और अबुल फजल के पिता शेख मुबारक, यानी शेख मुबारक ने तैयार किया था। ठीक ना। तो ये महजर की घोषणा कब करता है? 1579। 1580 ईस्वी में 10 साला प्रणाली को लागू किया। यानी 10 साला प्रणाली का प्रारूप किसने दिया था? टोडरमल ने दिया था। टोडरमल ने 10 साला प्रणाली का प्रारूप दिया था
और दासाला प्रणाली का मतलब ये होता है कि भूमि को 10 वर्षों के लिए ठेके पर दे दिया जाता था, उसी को दासाला प्रणाली कहा जाता है, ठीक ना। 1582 में उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। 1582 में उसने दीन इलाही धर्म चलाया और 1583 ईस्वी में उस धर्म के नाम पर इलाही संवत चलाया। तो इलाही संवत कब चलाया? ये आपका 1583। इलाही धर्म कब चलाया? दीन इलाही तो 82। संवत उसी के नाम से इलाही संवत 1583। 1585 में अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, यानी फतेहपुर सीकरी से राजधानी कहाँ लेकर चला गया? लाहौर लेकर चला गया, ठीक ना। 1601 ईस्वी में उसने असीरगढ़ को जीता, और जब असीरगढ़ को जीतता है तो खुशी में उसने एक स्वर्ण मुद्रा जारी करता है और उस पर बाज प्रकार, यानी जो बाज पक्षी होती है उसको क्या करता है? अंकित करवाता है, ठीक ना। 1605 में पेचिश रोग के कारण उसका निधन हो गया, ठीक ना। तो ये थोड़ा लिख करके भी आपको जाना है। तो जैसे मान लीजिए शार्ट, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी कहाँ हुआ था? अमरकोट। किसके दरबार में? राणा बिरसाल के दरबार में हुआ था, ठीक। माता का नाम क्या था इसके? हमीदा बानो बेगम। पिता का नाम हुमायूं। इसके शिक्षक का नाम क्या था? इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ खां। आध्यात्मिक गुरु, यानी अकबर के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? आध्यात्मिक गुरु तो शेख सलीम चिश्ती। इसका वास्तविक नाम क्या था? अकबर का वास्तविक नाम अगर पूछता है, वास्तविक नाम तो जलालुद्दीन। मोहम्मद अकबर, ठीक ना। पहली विजय, यानी इसका पहला विजय देख लेंगे। पहला विजय यानी 1562 ईस्वी। कहाँ, किसको जीता? मालवा को, ठीक ना। बाज बहादुर था यहाँ का शासक, बाज बहादुर को पराजित किया, ठीक ना। अंतिम विजय, इसकी अंतिम विजय असीरगढ़ विजय। कौन सी? असीरगढ़ विजय। और असीरगढ़ को कब जीता है? 1601 ईस्वी में। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। असीरगढ़ कहाँ है? दक्षिण भारत में, ठीक ना। और इसको जीतने के बाद बाज प्रकार की मुद्रा चलाया। बाज प्रकार की मुद्रा, यानी उस मुद्रा पर बाज को अंकित करा दिया, ठीक ना। और किस धातु में? स्वर्ण धातु में चलाया था, स्वर्ण में चलाया था, ठीक। अब उसके द्वारा किए गए कार्य, यानी अकबर के कार्य, तो देखिए इसको संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखिए 1562, 1563, 1564, 1570, 1571, ठीक ना। तो 62 में क्या किया? दास प्रथा को समाप्त किया। उसने दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया, ठीक ना। 63 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया।
ठीक ना। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। जजिया, ये जजिया क्या है? जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, ठीक ना। तीर्थ पर भी कर लगाए जाते थे उस समय मुगल काल में, तो ये जजिया कर को समाप्त किया, ठीक ना। 1570 में क्या किया? गुजरात विजय, यानी गुजरात को जीत लिया, गुजरात विजय। और यहाँ जो खजाना मिला था उसको जो है कि नहीं फतेहपुर सीकरी की स्थापना में टोटल खर्च कर दिया, ठीक। तो 1571 में क्या किया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। पंद्रह सौ 1575 ईस्वी में क्या किया था? तो उसने इबादत खाने की स्थापना किया। इबादत खाना, इबादत का मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है। इबादत खाना की स्थापना। देखिए शुरुआती में तो इसने इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ही बनाया था, लेकिन बाद में उसने क्या किया? सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खोल दिया। इसमें कोई भी जाकर के, किसी भी धर्म के अनुयायी जाकर के अन्य तपस्या कर, साधना कर सकते थे, ठीक ना। तो ये इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना कक्ष। तो ये स्थापना 1575 में किया, ठीक ना। 1579 में क्या किया था? तो उसने महजर की घोषणा किया। क्या? महजर की घोषणा। और महजर एक आदेश है। ये क्या है? एक आदेश है। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप स्तरीय पेपर देंगे तो प्रारूप पूछता है कि अकबर के समय महजर की घोषणा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो शेख मुबारक। ये शेख मुबारक। और शेख मुबारक कौन थे? अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम क्या मिलता है? शेख मुबारक, ठीक ना। अब चलिए 1580 ईस्वी, यानी 1580 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? दहसाला प्रणाली को लागू किया। दहसाला प्रणाली को लागू किया, और दहसाला प्रणाली का मतलब होता है भूमि को 10 वर्षों के लिए ठेके पर देना था इसको, ठीक ना। उसी को दहसाला कहा गया। 1582 ईस्वी में क्या किया उसने? तो दीन इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से बार बार अगर कोई स्तरीय पेपर देने जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दीन इलाही धर्म किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित था। और इसका आचार्य अकबर जो था अबुल फजल को बनाया था। यानी दीन इलाही धर्म का आचार्य किसको, यानी अकबर ने किसको आचार्य बनाया था? दीन इलाही धर्म का अबुल फजल को। और एकमात्र हिंदू सदस्य इसमें शामिल थे अकबर, यानी बीरबल, ठीक। यानी इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य कौन शामिल था? बीरबल। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी दीन इलाही धर्म में? तो दीन इलाही धर्म में सदस्यों की संख्या 19 थी। और अंतिम 19वां सदस्य कौन था? बीरबल था, यानी अकबर का पुत्र जहांगीर था। यानी 19वां दीन इलाही धर्म में जो सदस्यों की संख्या 19 थी, अंतिम सदस्य कौन था? जहांगीर। और देखिए इस धर्म की खास विशेषता ये थी कि इसके जो सदस्य होते थे अपने जीवन काल में ही अंत्येष्ट भोज दे देते थे, जो श्राद्ध भोज हम कहते हैं। यानी श्राद्ध का भोज जो मरने के बाद खिलाया जाता है, लेकिन इसके जो सदस्य थे अपने जीवन काल में ही अंत्येष्टि भोज देते थे, ठीक ना। और इस धर्म की प्रसिद्ध उक्ति जो है, यानी अल्लाह अकबर जले जलालुहु है। यानी जब एक सदस्य दूसरे सदस्य से मिलता था तो पहला सदस्य अल्लाह अकबर कहता था और उसके उत्तर में दूसरा कहता था जले जलाल हो। तो ये दीन इलाही धर्म से जो पॉइंट बनते हैं उसको आपको बता दिया गया। अब आइए 1583 ईस्वी। देखिए 1583 ईस्वी में उसने इलाही संवत चलाया। क्या चलाया? इलाही संवत चलाया था। अब मान लीजिए अगर पूछेगा कि इलाही संवत का समय कितना है, आज से कितना दिन हो गया, तो कैसे करेंगे? ये सन ईस्वी का है 2025 में आप 1583 घटा देंगे तो इलाही संवत का समय निकल जाएगा, ठीक। अब आइए 1585 ईस्वी। 1585 में उसने क्या किया अकबर ने कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया।
राजधानी बनाया। ठीक ना। 1601 ईस्वी में क्या किया था कि उसने असीरगढ़ को, दक्षिण भारत में है ये, असीरगढ़ को जीता, असीरगढ़ को जीत लिया। ठीक ना। 1605 ईस्वी में उसने, यानी उसका निधन हो गया, यानी पेचिश रोग से उसका निधन हो गया। पेचिश रोग के कारण अकबर का निधन हो गया। अकबर का निधन। ठीक ना। अब इसके समय के, अब देखेंगे कि वास्तुकला का में योगदान किया है, इसका साहित्य के क्षेत्र में योगदान किया है, तो इसको जानेंगे अब। तो अब देखेंगे कि वास्तुकालीन उदाहरण, अकबरकालीन वास्तुकला, अकबरकालीन वास्तुकला। यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। वास्तुकला यानी इसने क्या क्या बनाया है। ठीक, इसके समय की इमारतें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, मरने के बाद, यानी पहले तो ये देख लेंगे कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवन है, यानी फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवनें। तो जैसे यहाँ क्या क्या बनवाया फतेहपुर सीकरी में, देखिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया है। यहाँ ये बार बार प्रश्न बनता है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, किसने भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा का नाम किया है। जीके में भी बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, बुलंद दरवाज़ा। यानी किस जीत की खुशी में बुलंद दरवाज़ा का अकबर ने निर्माण कराया था। तो जब गुजरात को जीत लिया तो उस खुशी में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, भारत का भी है, विश्व का भी है, ये भी जानते रहिएगा। तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया यहाँ वास्तुकला में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, उसने जोधाबाई का महल बनवाया। क्या बनवाया, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। तीसरा पॉइंट, उसने फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल बनवाया, जहांगीरी महल। फिर मरियम उजमानी का तुर्की सुल्तान का महल बनवाया। मरियम उजमानी कह रहा हूँ, तुर्की सुल्तान का महल बनवाया उसने। हिरण महल बनवाया यहाँ, हिरण महल। उसके बाद जामी मस्जिद उसने बनवाया, जामी मस्जिद। इसी का दरवाज़ा आपका बुलंद दरवाज़ा है, जामी मस्जिद। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह यहीं पर है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। तो फतेहपुर सीकरी में जो उसके वास्तुकला के उदाहरण हैं, इतने मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया वास्तुकला में। दूसरा थोड़ा ध्यान देंगे, उसने आपका आगरा का लाल किला बनवाया। देखिए, भारत में 2 लाल किला है। अगर प्रश्न बनता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया है और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ। देखिए, आगरा का लाल किला जो है ये अकबर ने बनवाया। किसने, अकबर। अगर दिल्ली का लाल किला प्रश्न बनता है तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक, तो इसने आगरा का लाल किला बनाया। तो वास्तुकला के जो उसके उदाहरण हैं ये। उसके बाद फिर अकबर का किला बनवाया। अकबर का किला कहाँ है, उस किला का नाम है अकबर का किला, अकबर का किला। तो अकबर का किला कहाँ है बाबू, तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ है इस समय, प्रयागराज में वो बनवाया। ठीक ना। तो ये आपके वास्तुकला हो गया। अब आइए हम देखते हैं उसके समय के साहित्य, क्योंकि अकबर के शासन काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक ना। तो इसके समय के साहित्य देखिए, अकबरकालीन
रचनाएं, अकबर कालीन रचनाएं। तो देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दें, अकबर कालीन रचनाएं, इसके समय की रचनाएं पहला लिख लीजिए अकबरनामा, अकबरनामा। और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक ना। फिर आईने अकबरी, आईने अकबरी, ये अकबरनामा का तीसरा अध्याय का नाम ही है आईने अकबरी, लेकिन इसको अलग करके भी प्रश्न बनता है आईने अकबरी। और आईने अकबरी की रचना किसने किया है? अबुल फजल। फिर आपका तबकाते अकबरी है, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी। और तबकाते अकबरी की रचना किसने? निजामुद्दीन अहमद ने किया है। किसने किया है? निजामुद्दीन अहमद, ठीक ना। अब आइए, इसी के शासनकाल के दौरान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया। यानी रामचरितमानस की रचना किसके समय हुआ? उस समय भारत का बादशाह कौन था? रामचरितमानस। तो रचना इसी के समय हुआ, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास। इसमें 7 कांड हैं, ठीक ना। इसमें कितने कांड हैं? 7। अवधी भाषा में यानी इस ग्रंथ की रचना हुआ है और इसी के समय अकबर के शासनकाल में ही लिखे, ठीक ना। अब आइए देखेंगे कि अकबर संस्कृत ग्रंथों को जानना चाहता था। यानी अकबर क्या चाहता था कि जो हमारे भारतीय संस्कृत ग्रंथ हैं, जैसे आपका अथर्ववेद आयुर्वेद से संबंधित है, तो जड़ी बूटियों से वो अवगत होना चाहता था। फिर आपके पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, इन सब को जानना चाहता था। इसलिए उसने एक अनुवाद विभाग का गठन किया, ताकि जब संस्कृत ग्रंथों को फारसी में लिख दिया जाएगा तो हम उसको आसानी से जान सकते हैं, ठीक ना। तो उसने क्या किया कि अकबर ने फारसी यानी अकबर ने फैजी के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? फैजी के निर्देशन में एक अनुवाद विभाग का गठन किया, एक अनुवाद विभाग का गठन किया, क्यों किया था? यानी संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने के लिए किया था, ठीक ना। तो यहाँ संस्कृत ग्रंथ लिख लीजिए, संस्कृत ग्रंथ। यहाँ लिख लीजिए फारसी के अनुवादक, फारसी भाषा के अनुवादक। यहाँ से भी प्रश्न बार बार बनते हैं। जैसे मान लीजिए संस्कृत ग्रंथों में पहला मैं लिख रहा हूँ रामायण। तो रामायण किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि की है। ये रचना किसकी है? महर्षि वाल्मीकि। यहाँ देखिए कोष्ठ में मैं लिख दे रहा हूँ महर्षि वाल्मीकि, ठीक ना। और इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया? अकबर के शासनकाल में फारसी में अनुवाद रामायण का किसने किया? तो यहाँ देखिए आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। दूसरा विद्वान नकीब खां। और तीसरा विद्वान का नाम था, फारसी विद्वान का नाम फैजी। यानी ये 3 विद्वानों ने मिलकर के रामायण का फारसी में अनुवाद किया। दूसरा ग्रंथ देखिए, महाभारत का भी उसने फारसी में अनुवाद कराया, महाभारत। और महाभारत का फारसी में अनुवाद करके महाभारत को किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, वेदव्यास, ठीक ना। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? उपयोग, यानी जो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी है, इन्हीं लोगों ने किया था, ठीक ना। लेकिन इसका नाम क्या कर दिया? रज्मनामा। यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या कर दिया गया? रज्मनामा। अब आइए तीसरा, पंचतंत्र जानते हैं? विष्णु शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा।
और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल, अबुल फजल। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। नल दमयंती, नल दमयंती, नल दमयंती, ये इसका फारसी में अनुवाद आपका फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी। अगली रचना देख लीजिए आपका, इसके समय अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद कराया गया था। अथर्ववेद, अकबर के समय अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। किसने किया था? इब्राहिम सरहिंदी, इब्राहिम सरहिंदी ने किया। अगला ग्रंथ देखिए आपका भागवत पुराण, भागवत पुराण। और भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये आपका टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल। अब देखिए एक और रचना है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास मिलता है? कश्मीर का। और ये किस समय की रचना है? तो 12वीं शताब्दी की है, संस्कृत रचना है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है राजतरंगिणी। और ये आपका इसका रचनाकार कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। और फारसी में अनुवाद किसने किया? मौलाना शौरी, अकबर के समय में, ठीक ना। तो ये आपके संस्कृत ग्रंथ हैं और फारसी में अनुवादक इधर हैं। किसके समय? अकबर के समय में। तो वास्तुकला भी जान गए और आपका ये भी जान गए। अब देखिए 1605 में इसका निधन हो जाता है। 1605 में ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु, देखिए अकबर की मृत्यु हो जाती है। और इनका दरगाह कहाँ है? मकबरा कहाँ है? हो जाती है। मरने के बाद इनको आपको अकबर को सिकंदरा में दफना दिया गया। सिकंदरा आगरा के निकट है, तो यहाँ जानते रहिएगा। यानी 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु पेचिश रोग के कारण होती है। किस रोग के कारण? मृत्यु का कारण जानते हैं? पेचिश है। यहाँ संक्षिप्त में जान लीजिए मृत्यु कैसे हुआ? पेचिश रोग के कारण हुआ, ठीक ना। मकबरा कहाँ है इसका? मकबरा, तो इसका मकबरा है सिकंदरा, सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। पोस्ट में आगरा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यही एक भारत का एकमात्र मकबरा है जिसके मकबरे पर लिखा गया है अरसे सियानी। अरसे सियानी यानी किस मुगल बादशाह के मकबरे पर अरसे सियानी लिखा गया है? तो अकबर के मकबरे पर लिखा गया है। और अरसे सियानी का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। अरसे सियानी का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में रहने वाला। अब देखिए इसके द्वारा कुछ उपाधियाँ दी गई है, उसके विषय में भी जान लीजिए। देखिए अकबर द्वारा दी गई उपाधियाँ, अकबर द्वारा दी गई उपाधियाँ। तो उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए उसने जगत गुरु की उपाधि किसको दिया? ये प्रश्न बनता है बार बार। जगत गुरु की उपाधि, तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया था। किसको? हरविजय सूरी को दिया था, हरविजय सूरी। दूसरा पॉइंट देखिए, जो योग प्रधान यानी योग प्रधान की उपाधि, योग प्रधान की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? जीनचंद्र सूरी, जीनचंद्र सूरी, ठीक ना। दीवाने अशरफ, दीवाने अशरफ की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? दीवान ए अशरफ। तो दीवाने अशरफ की उपाधि अकबर ने, ठीक ना, टोडरमल को दिया था। किसको? टोडरमल। राजकवि, राजकवि, तो राजकवि की उपाधि किसको दिया था? आपका फैजी को दिया था। किसको? फैजी। कवि प्रिय, कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने बीरबल को दिया था। किसको? बीरबल, ठीक ना। तो ये आपका कवि प्रिय बीरबल हो गया। तो उपाधि से संबंधित ये प्रश्न बनता है। और शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको दिया था अकबर ने? शेख उल
इस्लाम, शेख उल इस्लाम की उपाधि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती को दिया था। शेख सलीम चिश्ती, ठीक ना। तो ये उपाधि से संबंधित। अब आइए, यानी अकबर कालीन जो युद्ध हैं, अकबर कालीन युद्ध, तो दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा है वो। पहला तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक ना। तो द्वितीय युद्ध आपका कब? 1556 ईस्वी, ठीक ना, 56 ईस्वी। यहाँ लिख लेंगे। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया, हेमू को पराजित किया। देखिए, एक समय था कि हेमू जो था ये जात का बनिया था। हेमू क्या था? जात का बनिया था, और रेवाड़ी के बाज़ारों में ये नमक का व्यापार करता था। ये नमक बेचने वाला था, लेकिन आने युद्ध कला का मर्मज्ञ था, ये युद्ध कला के विषय में जानता था। और इसको भारत का 14वां विक्रमादित्य कहते हैं। यानी जो हेमू देख रहे हैं, हेमू, इसको भारत का 14वां विक्रमादित्य, भारत का 14वां और अंतिम विक्रमादित्य, 14वां विक्रमादित्य माना गया है। विक्रमादित्य माना जाता है। देखिए, इस युद्ध के विषय में कहा गया है दैवी संजोग। अकबर की विजय को क्या कहा गया है? दैवी संजोग, यानी संजोग से ही हार पाया, अकबर जीत पाया, नहीं तो हेमू को परास्त नहीं कर पाता। अब देखिए, दूसरा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब? 1576। और अकबर इसमें किसको हराया? अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया, राणा प्रताप को पराजित किया। ठीक ना, राणा प्रताप को पराजित किया। अब देखिए, इस युद्ध में हारने के बाद जो राणा प्रताप थे ये जंगलों में भाग गए। ये कहाँ भाग गए? हारने के बाद जंगलों में भाग गए, जंगलों में भाग गए, ठीक ना, भाग गए। और चावड़ को उन्होंने राजधानी बनाया। कहाँ? चावड़ को राजधानी बनाया, और जंगलों में ही इनका निधन हो गया। ठीक, तो ये युद्ध हो गया। अब देखिए, इसके समय आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, अकबर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, तो इसके समय आने वाले विदेशी जो यात्री हैं कौन कौन हैं? पहला तो मिडेन हॉल है। कौन है? मिडेन हॉल। देखिए, मिडेन हॉल जो था ब्रिटेन का था। ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का था। लेकिन ये पश्चिमी तटों से लौट गया। यानी कहाँ से लौट गया? पश्चिमी तटों पर आया, पश्चिमी तटों से वापस लौट गया। ठीक ना। दूसरा यात्री आपका राल्फ फिच है। कौन है? राल्फ फिच। और राल्फ फिच जानते हैं, राल्फ फिच जो था ब्रिटेन का था। ये भी कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और ये आगरा दरबार में जा कर के, यानी अकबर से मिलना चाहा लेकिन मिल नहीं पाया अकबर, फिर फतेहपुर सीकरी गया राल्फ फिच। और यही एक ऐसा यात्री है जो आगरा और फतेहपुर सीकरी को क्या कहता है कि लंदन से ये दोनों शहर बड़े हैं, और देखने में भी लंदन से अच्छे देखने में लगते हैं। ठीक ना।
तो ये 2 यात्री आए थे। तो आज यहीं तक रहने दी जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।